बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था, यूएचएस ने अपनी वेबसाइट पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी है। काफ़ी ज़्यादा लोड है जी वेबसाइट पर। अगर आप लोग इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो सामने एरर आ रहा है जी 404 नॉट फाउंड, यानी कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस टाइम जो है वो सर्च कर रहे हैं स्टूडेंट्स इसको। ज़ाहिर बात है कि जी इस वेबसाइट के ऊपर लोड होने की वजह से ही ओपन नहीं हो रही। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें जी अब डाउनलोड कर ली हैं, कुछ चीज़ें ओपन कर ली हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, स्पेशली कट ऑफ मेरिट कितना रह सकता है, यानी कि एक्सपेक्टेड मेरिट का तो अब एक्चुअली फाइनल डिसीजन हो चुका है। तो मैं अब आप लोगों को ज़रा शेयर कर देता हूँ कि कहाँ तक ये मेरिट गया है और कितने स्टूडेंट्स की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगी है। ये सारी कैटेगरी की लिस्ट लगा दी है जी उन्होंने, क्योंकि पहले होता था कि जी पहले ओपन मेरिट कैटेगरी की लगती थी, फिर उसके बाद कोटा सीट्स आती थी कुछ दिन के बाद। लेकिन इस दफा उन्होंने सारी की सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं सबकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो लगा दी है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ओपन मेरिट एमबीबीएस, इसी तरह से अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जो भक्कर है, इस तरह से डीजी खां है, लोधरा है, मुजफ्फरगढ़ है, राजनपुर है, और इसके साथ साथ डिसेबिलिटी के जो कैटेगरी है, इसके अलावा ओवरसीज की जो कैटेगरी है, ये सारी की सारी लिस्ट है जी अब लग चुकी हैं। तो मैं अब आप लोगों के साथ जरा कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस डेट तक आप लोग ये सारी चीजें अपनी क्लियर कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों को ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, सबसे पहले क्या देखना है कि क्या मेरा नेम सही है वहां पर, क्या मेरे स्पेलिंग्स ठीक हैं, क्या ये मेरा जो डाटा था, यानी कि जो मेरा मैट्रिक का डाटा था, एफएससी का डाटा था, इसी तरह से जो मेरे एमडी कैट के मार्क्स थे, क्या वो एग्जैक्टली सेम टू सेम 100% सही है। और अगर इसमें कोई खराबी है, कोई भी आप लोगों को मिस्टेक नजर आती है नेम के अंदर या फिर आपके मेरिट के अंदर, एग्रीगेट के अंदर, या फिर इसी तरह से मैट्रिक एटसेट्रा, किसी भी कैटेगरी में आप लोगों को कोई भी अगर इन केस मिस्टेक दिखाई देती है, तो फिर आप कब तक उनको कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कहां पर आप लोगों ने ये सारा कुछ जो है वो इंदराज करवाना है, तो वो जरा सुन लें। तो उन्होंने जैसे मेंशन किया कि जो प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट हैज बीन इशूड, और सेकंड पॉइंट पर है द लिस्ट इज प्योरली प्रोविजनल एंड रिमेन्स लायबल टू करेक्शन, रिवीजन एंड अमेंडमेंट। इस तरह से इंक्लूजन ऑफ द कैंडिडेट्स नेम इन दिस प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ मेरिट शैल नॉट बाय इटसेल्फ कन्फर एनी राइट टू एडमिशन। यानी ये नहीं कि जिसका नाम आ गया नंबर 1 पर उसका 100% एडमिशन हो गया। सारी चीजें दोबारा से चेक होंगी, आप लोगों का सारा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रिव्यू द रिमार्क्स कॉलम, यानी कि जो आखिरी वाला कॉलम, अभी मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं, उसमें जो रिमार्क्स के कॉलम के अंदर अगर इन केस वहां लिखा हुआ है वेरीफाइड, तो इसका मतलब आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहा अगर किसी का कोई मिसिंग है वहां पर डॉक्यूमेंट, तो वहां पर मेंशन किया होगा कि ये वाला डॉक्यूमेंट आप लोगों को विद इन जो स्टिपुलेटेड टाइम होता है, डेडलाइन होती है, उसके अंदर अंदर सबमिट करवाना होगा। अदरवाइज आप लोगों का सारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को लिस्ट दिखाऊंगा, तो उसमें रिमार्क्स के कॉलम के अंदर मैं अभी आपको शो भी करूंगा कि किसी के अंदर कहीं पर कोई मसला है तो क्या क्या हो सकता है लिखा हुआ। कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड द डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन द रिमार्क्स, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया। और कब तक आप लोग ये कर सकते हैं? 8 दिसंबर तक। अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, लाइक किसी ने अगर इन केस अभी तक वेरिफिकेशन नहीं करवाई बोर्ड से, या फिर आईबीसीसी अटेस्टेशन जो है वो आप लोगों को वैसे तो कॉलेज के एडमिशन के टाइम पर जरूरत होती है, लेकिन इस तरह की अगर इन केस आपने कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाई, तो हो सकता है कि उसकी आपको 8 दिसंबर से पहले पहले जरूरत पड़े। So non-submission shall result in rejection of the application and removal of the candidate's name from the list. इसी तरह से कैंडिडेट में सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपके मार्क्स में या आपकी आपके नाम के अंदर गलती है, तो वो भी आप लोग जी 8 दिसंबर शाम 5 बजे मंडे को आप लोग उसको जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। उनकी जो ईमेल एड्रेस वगैरह है उसके ऊपर आप लोग इसको करवा सकते हैं। और इसी तरह से जैसे लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली थ्रू द रजिस्टर्ड एप्लीकेशन आईडी एंड मस्ट इंक्लूड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन अ सिंगल पीडीएफ फाइल। यानी कि जो आप लोगों ने वहां अपना लॉगिन बनाया था अपनी एप्लीकेशन आईडी का, वही आप लोग ओपन करेंगे, और वहां पर अगर इन केस आप लोगों का कोई जो है वो मिस्टेक है, तो वो आप लोग पीडीएफ की फाइल में या उसके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे, और उसके बाद फिर आप लोग अपनी कंप्लेन जो है वो वहां पर दर्ज करवाएंगे। नो कंप्लेंट और एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर 5 PM मंडे दिसंबर 8 2025 शैल बी एंटरटेन। तो उसके बाद आपका अगर इन केस आपको लगता है कि ये अब मिस्टेक है और वो डेट गुजर चुकी है, फिर उसमें कोई चेंज नहीं आ सकेगा। इसी तरह से जो आखिरी एक दो बातें उन्होंने आप लोगों को बताई हैं शुरू पर, तो वो भी दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि हैव बीन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। ये आप लोगों का जो मेरिट बनाया गया है उसको कैलकुलेट किया गया है
यानी कि मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं, जो आखिरी पॉइंट ये लास्ट वाला पॉइंट था उसमें जो मेंशन किया हुआ था कि स्पेशल प्रोविजन फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ एफएससी ए लेवल इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 2021, जो कि 2021 वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनका, क्योंकि आपको जैसे पता ही होगा कि सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स का जो पेपर हुआ था, बाकी उनको मार्क्स वैसे दे दिए गए थे, तो उनके बारे में ये स्पेशल नोट उन्होंने दोबारा से मेंशन किया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने, जैसे कि डेटेड 16 जनवरी 2025, उसमें ऑर्डर जारी किया था, द मेरिट एंड एग्रीगेट परसेंटेज फॉर एप्लीकेंट्स हु टुक देयर एग्जामिनेशंस इन 2021। तो उनके हवाले से जिससे मैं आपको बता रहा था कि 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, प्रोवाइडेड एट एन ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ 60% और अबव हैज बीन ऑब्टेन्ड, तो उसकी बेस पर उनकी कैलकुलेशन हुई है। ये लास्ट ईयर भी था, उससे लास्ट ईयर भी था, ये सेम वही चीज है। दिस प्रोविजन अप्लाइज स्ट्रिक्टली टू कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द 2021, और ये सिर्फ और सिर्फ 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द वैलिड करेक्शंस और अमेंडमेंट्स, द फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट बी डिस्प्लेड एज पर द अनाउंस्ड स्केड्यूल। तो जो स्केड्यूल के अंदर ही फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट की डेट है, मेरे ख्याल से वो 10 दिसंबर है या कोई भी, तो उसी दिन ये फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। इसका मतलब जो अभी इंट्रा कोर्ट अपील जो थी आईसीए का, जो चक्कर चल रहा था, जो मंडे को उसका जो है वो रिजल्ट या डिसीजन होना था एटसेट्रा, उसको अभी फिलहाल माइंड में नहीं रखा गया, और इसमें आप लोगों को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अब दिखाई दे रही है। अब मैं आपको जरा ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जरा ओपन करके दिखा रहा हूं। तो ये जी हमारे पास है ओपन मेरिट की लिस्ट, जो अब आपके सामने है। ये टोटल जो कैंडिडेट्स हैं मैं आपको दिखाता हूं जरा, कि जो एंड वाला कैंडिडेट हमें दिखाई दे रहा है, जारी बात है कि जितनों ने भी अप्लाई किया होगा सबके ही नाम इसमें अभी शामिल होंगे, लेकिन हमें डिसाइड करना है कि कट ऑफ मेरिट क्या रहेगा। वो भी मैं आप लोगों को जरा दिखाता हूं वो कैसे पता चलेगा। पहली बात तो ये है कि जी लास्ट जो हमारे पास नंबर नजर आ रहा है वो है 11,918, यानी कि 11,918 नंबर पर कैंडिडेट जो है, जारी बात है ये उनका तो बिल्कुल भी इसमें एडमिशन नहीं हो सकेगा अभी, तो उनका तो जस्ट एग्रीगेट है 58.8424। लेकिन क्योंकि 55% जो थी वो पासिंग परसेंटेज थी, उसको माइंड में रखते हुए, बाकी चीजों को माइंड में रखते हुए, तो ये वो था। लेकिन अब मैं आपको जरा लेके चलता हूं जरा टैब, पहले तो देखें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी, यानी ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर यूएचएस के हवाले से जो टोटल सीट्स आप लोगों को यहां नजर आ रही हैं, ये 3,121 सीट्स हैं। अब इसका मतलब पहले तो हम 3,121 नंबर पर देख लेते हैं किस कैंडिडेट का नेम है, लेकिन डेफिनेटली इनमें से कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि जाकर सजैमयू जो है, यानी कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहां में भी हो सकता है कि उस कॉलेज के अंदर कहीं एडमिशन ले लें। कुछ ने हो सकता है कि पहले से ऑलरेडी नम्स को जो है वो ज्वाइन करने का सोचा हो। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ तो इसमें एडिशन होती है। तो अभी हम 3,121 नंबर पर जरा देखते हैं कि किस कैंडिडेट का हमें नाम दिखाई देता है। मैं आपको दोबारा से ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है उस पर ले आया हूँ। तो मैं जरा अब चला जाता हूँ इसको लेकर डायरेक्टली 3,121, यानी कि जो हमारे पास मैंने जैसे बोला कि ये जो नंबर है ये एग्जैक्ट जो है नंबर, तो आपको उससे आगे भी जाएगा, लेकिन मैं आपको जरा ले आता हूँ। ये जी अभी हमारे पास 5,000 वाली रो चल रही है। अब मैं थोड़ा सा और इसको पीछे ले जाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको एग्जैक्टली उसी नंबर पर लेकर आता हूँ, 3,121। तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो इसको जरा देखिएगा, ये है जी अब हमारे पास 3,000 की रो, और इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे और थोड़ा सा 3,121, तो 3,121। सो जी ये 3,101 ये रो शुरू हो गई है, और उसके बाद फिर ये है जी हमारे पास 3,121 नंबर पर मरियम अब्दुल मन्नान नेम है जी इनका, फादर नेम है जी अब्दुल मन्नान, और इनका जो एमडी कैट का पासिंग ईयर है वो है 2024। जैसे आपको एक्सपेक्टेड था जी, बहुत सारे 2024 वाले नाम आपको बीच में नजर आएंगे, तो एक लंबी तादाद है। इंशाल्लाह इसका भी मैं पूरी कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा कि कितने स्टूडेंट्स 2024 वाले जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। ये थी इनका एग्रीगेटर 93.6273। तो जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस दफा एग्रीगेट थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस हैं। तो लास्ट टाइम 94.2 पर ये क्लोज हो गया था, लेकिन अब जैसे मैंने आपको दिखाया 3,121 नंबर पर ये जो एग्रीगेट आपको दिखाया मैंने, ये है 93.6273। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा से मैं दिखा देता हूँ 3,121 नंबर पर। अब मैं थोड़ा सा ना थोड़ा इसको जरा आगे लेके चलता हूँ, यानी कि कट ऑफ मेरिट हम लोग ऑलमोस्ट तकरीबन
3200 तक तो देखे ही देखेंगे, लेकिन सम टाइम जब आप लोगों को मालूम है कि डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, कोई किसी कैटेगरी के अंदर एडमिशन ले लेता है, कोई किसी कैटेगरी के अंदर, तो उसके बाद फिर ये नंबर मजीद आगे तक जाता है। और लास्ट टाइम जो रैंक आया था ना, वो 3400 तक आया था, 3400 समथिंग था। वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जो लास्ट लिस्ट लगी थी ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से, तो उसमें जो लास्ट कैंडिडेट का एडमिशन हुआ था, उसका रैंक नंबर अभी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। लेकिन फिलहाल मैं इसको अब जरा थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ। ये 3200 पर देख लेते हैं। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑलमोस्ट एडमिशन कंफर्म होगा, लेकिन जारी बात है ये अभी प्रोविजनल लिस्ट है। अभी जब फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बाद एग्जैक्ट हमारे पास सामने पिक्चर आ जाएगी। लेकिन अभी मैं आप लोगों को जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि कहाँ तक एग्रीगेट जा सकता है। ये है जी 3200 पर हमना ईमान का नेम आपको दिखाई दे रहा है। और इनका भी एग्रीगेट मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो हमना ईमान है, इनका एग्रीगेट है 93.6081। यानी कि इसका मतलब ये एग्रीगेट 93.5 93.5 से भी हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आए इस दफा। इन अदर वर्ड्स, ये एग्रीगेट जो है वो अब 94 से नीचे आ चुका है और आ जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं आपको ना थोड़ा सा जरा जो लास्ट टाइम की क्लोजिंग एग्रीगेट था और उसका जो रैंक नंबर था, पहले वो दिखाता हूँ। और फिर दोबारा से हम इस प्रोविजनल लिस्ट पर आएंगे और देखेंगे कि 3400, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम तकरीबन उतना रैंक नंबर गया था। तो मैं जरा उसको आपको जरा ओपन करता हूँ, लास्ट ईयर की क्लोजिंग जो एग्रीगेट है, और उसका मैं रैंक नंबर भी आपको दिखाता हूँ। ओके जी, ये अब आपके सामने यूएचएस का क्लोजिंग एग्रीगेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो लास्ट ईयर का है जी 2024-2025 के सेशन का। और इसमें 17 लिस्टें लगी थी टोटल। और इसमें किंग एडवर्ड से ऑनवर्ड ये सारे कॉलेजेस का क्लोजिंग एग्रीगेट मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ। फर्स्ट लिस्ट में क्या था, लास्ट लिस्ट में क्या रहा। लेकिन अब मैं आपको डायरेक्टली लिए चलता हूँ जरा विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे एंड पर, यानी कि नारोवाल मेडिकल कॉलेज। अब ये नारोवाल मेडिकल कॉलेज में जो 17th लिस्ट के अंदर एग्रीगेट गया था जी, वो था 94.2409। और ये 94.2409 का जो रैंक नंबर आपको दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 3401। ये मैंने आपको जैसे बताया कि टोटल सीट जो है वो 3121 है। लेकिन आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स डिफरेंट कैटेगरीज में अप्लाई करके क्योंकि वहां चले जाते हैं, कुछ ने नम्स को ज्वाइन किया होता है, कुछ जो है वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान मेडिकल कॉलेज, इस तरह से फेडरल मेडिकल कॉलेज। तो इस तरह से जब डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है डिफरेंट कैटेगरीज को अप्लाई कर लेते हैं या जो सीट्स ले लेते हैं, तो कुछ सीट्स जो है वो एक्स्ट्रा बीच में आती हैं। तो इसका मतलब 3401 तक नंबर रैंक पे गया। अब मैं आपको जरा दोबारा से जी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर 3400 पर लेके आता हूं और आपको दिखाता हूं कि वहां पर एग्रीगेट क्या है। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड है कि एग्रीगेट जो है वो क्लोजिंग एग्रीगेट वहां तक भी जा सकता है। तो मैं आपको जरा लेके चलता हूं। ये अभी तक मैंने आप लोगों को 3200 तक दिखाया था। अब मैं थोड़ा सा और आपको आगे आगे ले जाता हूँ जी 3400 जो है वो 3400 तक। तो थोड़ा सा जी अब आप इसमें जरा देख लें। ये एग्जैक्ट मैं आपको 3400 तक यहाँ पर अब आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है जी हमारे पास 3400 पर महानूर नाम है, तारिक अयूब इनके फादर का नेम है। और इसी तरह से 2025 का ये एमडी कैट पासिंग ईयर है, यानी कि ये फ्रेश स्टूडेंट्स हैं। और इनका जो एग्रीगेट है वो है 93.5303। मैंने आपको जैसे कहा था कि ये एक्सपेक्टेड यही है कि जी 93.5 को ये टच कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जी 94.2 से ये नीचे आने के चांसेस है इस दफा 93.5। ये मैंने अब आप लोगों को ना ओपन मेरिट कैटेगरी का सारा थोड़ा सा अंदाजा दे दिया, बता दिया, आइडिया दे दिया है। बाकी फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट जब लगेगी इंशाल्लाह, तो उसमें ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और उसमें फिर सिलेक्शन वाइज जब कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगेगी, उसमें भी मजीद बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा मजीद जो है, जैसे कि ये हमारे पास जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरीज की लिस्टें हैं, उसको भी जरा दिखाता हूं। लेकिन जो चांसेस हैं कि ये जरा लेट ओपन होगी, तो जैसे ही ओपन होती है मैं इसको भी आपके सामने जरा रखता हूं और दिखाता हूं कि जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी है, मैं उसका भी आप लोगों को क्लोजिंग एग्रीगेट लास्ट ईयर का भी दिखा देता हूं। और इसी तरह से जो इस साल का एक्सपेक्टेड मेरिट है, वो भी मैं आप लोगों के साथ जरा शेयर करता हूं। ये आपके सामने अब यूएचएस कोटा लिस्ट 2024 एंड 2025, ये जो डाटा मेरे पास सारा मौजूद है जी लास्ट ईयर का, ये मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप लोग ओवरसीज का अगर आप इन केस देखेंगे, तो लास्ट टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट था 85.5409। डिसेबल जो डिसेबिलिटी कैटेगरी है उसमें 90.0955 था। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी, अब जिसको मैंने कहा कि बक्कर मियाँ वाली ये सारा कुछ जितने भी एरियाज हैं, उनके अंदर जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी की लास्ट जो एग्रीगेट आया था, वो आया था 90.3273। चोलिस्तान का जो हमारे पास कैटेगरी है उसमें 93.1182 था। और इसी तरह से जो इस्लामाबाद का कैपिटल टेरिटरी एरिया है, यानी आईसीटी इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स, तो उनका था 91.4545। अब मैं आपको जरा दिखाता हूँ, ये हमारे पास बक्कर का है
और बकर की जो लिस्ट लगी है इस दफा वो देखें, अगर इन केस आप लोग नीचे तक मैं ले आता हूँ, 116 कैंडिडेट्स की लिस्ट लगी है। लेकिन जो टोटल हमारे पास सीट्स हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इसी तरह से ये देखेंगे, अगर आप इन केस अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी, वो चाहे बकर है चाहे कोई भी है, तो उसमें 54 सीट्स हैं। अब 54 सीट्स, ठीक है। तो ये बक्कर के अंदर जो है, या बक्कर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कितनी सीट्स हैं वो अलग आपको मिलेगा, लेकिन वो उसकी डिटेल आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। फिलहाल मैं आप लोगों को जो लास्ट क्लोजिंग एग्रीगेट लास्ट टाइम रहा था वो था अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में 90.3273। और जैसे मैंने आप लोगों के साथ अभी ये लिस्ट शेयर की है, मैं दोबारा दिखाता हूं कि ये हमारे पास प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है 116 कैंडिडेट्स की, मैंने आपको दिखाई है। तो इसमें लास्ट पर हमारे पास जो कैंडिडेट है उसका एग्रीगेट तो 75.4515 है। लेकिन अगर इन केस आप लोग 54, जैसे मैंने कहा कि 54 कैटेगरी तक ये जो है ये टोटल सीट्स हैं, ठीक है। तो मैं इसको जरा पीछे लेके चलता हूं, तो आप लोगों को दिखाता हूं कि ऑलमोस्ट तकरीबन 50 पे हम चले जाते हैं। तो 50 पे जो स्टूडेंट का नेम है वो है उम्मे हबीबा। और इनका एग्रीगेट भी मैं आपको लोगों को दिखा देता हूं जरा। इसमें जो उम्मे हबीबा का एग्रीगेट है 93.15 है। तो अभी मैंने जैसे आप लोगों के साथ ये शेयर किया जो आया था अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में लास्ट टाइम, वो था 90.3273। लेकिन जाहिर बात है कि वो सारे के सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे उनको मिलाकर या उनके साथ ये एग्रीगेट आया था। अब इसी तरह से जो हमारे पास चोलिस्तान की कैटेगरी, चले उससे पहले ओवरसीज का जरा देख लेते हैं। ओवरसीज का हमारे पास जो है वो मेरिट क्या है, और उसमें प्रॉस्पेक्टस के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो जो ओवरसीज की टोटल सीट्स हैं, ठीक है, ये भी जरा देखें। ओवरसीज पाकिस्तानी तो 62 सीट्स है ओपन मेरिट कैटेगरी एमबीबीएस के हवाले से। और अगर इन केस आप लोग जो है ये देखें दोबारा से, जो मैंने आप लोगों के साथ ये ओवरसीज का जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो दिखाई है, वो दिखा रहा हूँ। 62 लिस्ट है तो 62 सीट्स हैं। तो 70 तक मैं आप लोगों को जरा दिखा देता हूं, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि ये कितना जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो कैटेगरी है यानी उसके अंदर एग्रीगेट है वो रह सकता है। तो 89.4273 हमें दिखाई दे रहा है, 70 जो रैंक नंबर है इस टाइम। सो 89.4273। और लास्ट टाइम मैंने जैसे आप लोगों को कहा है कि लास्ट टाइम ओवरसीज का था 85.5409। तो इसी तरह से जो हमारे पास बाकी डिसेबिलिटी जो कैटेगरी है वो भी मैं आप लोगों के सामने ओपन करके दिखा देता हूं कि जो डिसेबिलिटी कैटेगरी है जी एमबीबीएस के हवाले से, ये अब आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाती है। और लास्ट टाइम का जैसे मैंने आपको दिखाया है, मैं दोबारा दिखाता हूं। डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर जो लास्ट टाइम एग्रीगेट था वो था 90.0955। और इस दफा जो अभी ये लिस्ट ओपन होती है, तो ये लिस्ट ओपन होगी जी डिसेबल कोटा की। तो डिसेबल कोटा की जो टोटल सीट्स है वो भी मैं आप लोगों को जरा पहले बता दूं कि कितनी है। सो डिसेबल की सीट्स है 19 सीट्स हैं टोटल जो डिसेबिलिटी कैटेगरी के हवाले से है। और ये जो डिसेबिलिटी की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगी है, ठीक है, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो डिसेबल कोटा के हवाले से जो लगी है, ये टोटल स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है 113 की, और 19 टोटल सीट्स हैं। तो मैं आप लोगों को इसमें 20वें नंबर पर दिखा देता हूं कि किसका नेम है और उसका एग्रीगेट इस टाइम कितना है, जिससे आइडिया हो जाएगा कि ये डिसेबल कैटेगरी का जो एग्रीगेट है वो कहां तक जाने के चांसेस है। 91.0803 है नंबर 20 पर, 91.0803। और लास्ट टाइम जो था वो था 90.0955। तो मे भी हो सकता है कि इसके राउंड अबाउट जो है वो डिसेबल की जो मेरिट है वो रहेगा। तो इसी तरह से जो चोलिस्तान है मैं उसका भी आप लोगों को दिखा देता हूं कि चोलिस्तान की कैटेगरी के अंदर जो ओपन मेरिट लिस्ट लगी है, यानी कि जो अभी लगी है प्रोविजनल लिस्ट के अंदर जो चोलिस्तान के एग्रीगेट है वो कितना है, और लास्ट टाइम कितना था। लास्ट टाइम था चोलिस्तान का 93.1182, 93.1182। और इसी तरह से जो इस दफा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगी है, अभी ये ओपन नहीं हो रही, जैसी ओपन होती है मैं इसका भी आपको दिखाता हूं कि कितना एग्रीगेट जो है वो इस टाइम जा सकता है। और चोलिस्तान की जो टोटल सीट्स है वो भी मैं आपको दिखा दूं कि कितनी है जो यूएचएस के अंडर। तो चोलिस्तान की कैटेगरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक ही सीट है, जस्ट ओनली वन सीट। तो इसका मतलब क्या है कि जो टॉप रैंक का स्टूडेंट होगा डेफिनेटली उसके सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। तो नंबर 1 पर हमारे पास नाम है जी सना जिया खान का, और इनका जो एग्रीगेट है वो है 93.2293, 93.2293।
और लास्ट टाइम जो था वो आपको दिखा दूं मैं दोबारा से, वो था जी 93.1182। तो ऑलमोस्ट तकरीबन मिलता जुलता सा है 93.1182, और इस दफा 93.2293, थोड़ा सा ऊपर है एग्रीगेट, ये थोड़ा सा ऊपर है। और आखिरी जो कैटेगरी जी आईसीटी इस्लामाबाद, उसका भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पर अभी फिलहाल उसकी कैटेगरी नजर नहीं आ रही जी, आईसीटी इस्लामाबाद की कैटेगरी नहीं है। बाकी सारी कैटेगरीज मौजूद हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की कैटेगरी मौजूद हैं। ओपन मेरिट का मैंने आप लोगों को बता दिया है, ओवरसीज का भी बता दिया है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अभी मैंने आपको इनिशियली प्रोवाइड कर दी है। इंशाल्लाह इसको पूरा अरेंज करके और इसकी सारी की सारी कट ऑफ बनाकर, और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक डिटेल वीडियो के अंदर सारी चीजें दोबारा से बताऊंगा। और जब फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट लगेगी इंशाल्लाह उसको भी मैं आपके साथ बर वक्त शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।